हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का आपका क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, ऑप्शनल का। ठीक है। क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोड्स ऑफ सेफ डिस्ट्रक्शन ऑफ साइनाइड्स, एफ्लाटॉक्सिन्स एंड हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना है सेफ डिस्ट्रक्शन पे। ठीक है। किस किस की? साइनाइड की, एफ्लाटॉक्सिन्स की और हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स की। ठीक है। तो आप क्या करोगे? इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन बॉडी में आप इन तीनों के बारे में अलग अलग से लिखोगे, कंक्लूजन में आप कंक्लूड करोगे। बॉडी में ये ध्यान रखना कि ये मत करना कि तीनों का ओवरऑल सेफ डिस्ट्रक्शन मेथड्स लिख दिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बड़ा है, 20 मार्कर है। तो कोशिश करना कि साइनाइड के लिए अलग मेथड लिखो, एफ्लाटॉक्सिन्स के लिए अलग लिखो और हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स के लिए अलग लिखो। ठीक है। इसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई राइटिंग आंसर ऑन योर ओन। ठीक है। अगर आपको, मान लेते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पर आपको समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो आप क्या करोगे? पहले देखो मैंने आपको क्या बताया। हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है? 2 से 3 बार पढ़ना है क्वेश्चन को। क्या लिखा है यहाँ पे? शॉर्ट नोट लिखना है ऑन मोड्स ऑफ सेफ डिस्ट्रक्शन। सेफ डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। किस किस की? साइनाइड की, एफ्लाटॉक्सिन्स की और हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स की। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि हम सेफ डिस्ट्रक्शन के बारे में लिख सकते हैं। अब देखो, सेफ डिस्ट्रक्शन नाम से अगर मान लो कभी भी नहीं सुना, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। एनवायरमेंट का ऑप्शनल लिख रहे हो, पता होना चाहिए इनके बारे में। बट मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हो, सेफ डिस्ट्रक्शन क्या होता है? तो देखो, सेफ डिस्ट्रक्शन मतलब कुछ हम नॉर्मली डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बट अब उसको क्या करना है? उसको सेफली डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा, सेफली डिस्ट्रॉय करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ये चीजें जो हैं, साइनाइड हो गया, एफ्लाटॉक्सिन हो गया, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स हो गया, ये पक्का से ना कुछ तो हार्म कर रहे होंगे, तभी इनको सेफली डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे? इंट्रोडक्शन में सेफ डिस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करोगे कि सेफ डिस्ट्रक्शन क्या होता है। कि भाई टॉक्सिसिटी हमने एलिमिनेट करनी है, बट ऐसा नहीं करना है कि सिंपली आपने जाके डिस्पोज कर दिया अपना वेस्ट। ठीक है। आप क्या करोगे? आप ऐसे डिस्पोज करोगे कि जो ये कंपाउंड आप डिस्पोज कर रहे हो, इनकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए। ठीक है। अब कैसे करोगे? आप कर सकते हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है। आप साइंस की मदद ले सकते हो, आप केमिकल्स का यूज कर सकते हो, आप बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज कर सकते हो, आप थर्मल मेथड का या अप्रोचेस का यूज कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब साइनाइड्स का, एफ्लाटॉक्सिन्स का, हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही आप लोगों को, क्योंकि पढ़ के जा रहे हो, ऑप्शनल देने जा रहे हो। ठीक है। मान लो ज्यादा कुछ नहीं याद आ रहा, सिर्फ नाम नाम याद आ रहा है, तो क्या करोगे? साइनाइड लिखा। ठीक है। उसके नीचे इसकी 3 4 जितनी भी याद आ रही है, कोशिश करो सभी, मतलब जो भी आपको याद आ रहा है वो लिख दो। ठीक है। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है पेपर में। ठीक है। अगर बात करें साइनाइड की, तो क्या होता है? देखो, साइनाइड्स में हमें कैसे प्रोसेसेस यूज करते हैं? साइनाइड के केस में हम किस तरह के प्रोसेस यूज करते हैं? ऐसे प्रोसेस जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस होंगी। ठीक है। जिनमें ऑक्सीडेटिव प्रोसेस डोमिनेट करें, वैसी यूज होंगी। ठीक है। तो अब सोचो कौन कौन सी ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस होती हैं। पहली लिख दो, ओजोनेशन। ऑब्वियसली ओजोनेशन में ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो और कहाँ होगी? ठीक है। उसके अलावा आपका कोई माइक्रोब्स की मदद से, साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोट्रॉफिक माइक्रोब्स की मदद से अगर आप बायोडिग्रेडेशन करवाओ तो वो भी हेल्पफुल होएगी। ठीक है। आप इसके साथ साथ एल्केलाइन क्लोरिनेशन यूज कर सकते हो। ठीक है। और सोचो और क्या कर सकते हो? आयरन फेरोसाइनाइड प्रेसिपिटेशन यूज कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया आपका साइनाइड्स के केस में। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं आपका, एक सेकंड, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या था? हमें एफ्लाटॉक्सिन्स की बात की गई थी। एफ्लाटॉक्सिन्स में सोचो अब क्या हो सकता है? एफ्लाटॉक्सिन्स में कैसे मेथड्स यूज होते हैं? एफ्लाटॉक्सिन में आप केमिकल भी यूज कर सकते हो, माइक्रोबियल डिटॉक्सिफिकेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अब सोचो केमिकल और माइक्रोब्स कहाँ कहाँ किस किस प्रोसेस में आपने पढ़े थे। आप इनको अमोनिएशन में यूज कर सकते हो। ठीक है। इसमें भी आप ओजोनल लाइसिस डाल सकते हो। ठीक है। फोटोलाइसिस आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है। गामा रेडिएशन आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है। फिर ये उस केस में बता रही हूँ जिसमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है। हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स पे आए अगर, तो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स को क्या क्या चाहिए होता है? इनको थर्मली भी आप
सेफली डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। आप इनको ऑक्सीडेशन की मदद से, कैटालिसिस की मदद से, रिडक्शन की मदद से, इन सारे प्रोसेसेस से क्या कर सकते हो, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स को सेफली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है। नेम सेक अगर देखना हो तो और कौन कौन सी होती हैं, जैसे आप मान लो आप प्लाज्मा आर्क डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है। आप रिडक्टिव डीहेलोजिनेशन कर सकते हो। ठीक है। आप फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन कर सकते हो। ठीक है। ऐसे अगर आपको नाम नाम भी याद हो तो सबकी एक एक लाइन में कुछ ना कुछ उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के गए होंगे ना, तो एक एक लाइन तो सबके बारे में लिख ही सकते हो। ठीक है। वो लिख के और इस आंसर को अच्छे से कंक्लूड कर दो। ठीक है। और आप मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कम से कम आप 20 में से 5-6 नंबर तो ले लोगे, खाली छोड़ने से अच्छा कुछ तो लिख के आओ। ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा आंसर। बट before moving ahead, I want to let you know that Learning Himachal is going to help you with environmental optional, where you will get 5 FLTs. Along with this, you will also get a set of 50 very important questions with model answers. ठीक है। If you want to get your hands on this, you can contact our team. ठीक है। Let's move ahead. अब आते हैं आपके आंसर पे। तो सेफ डिस्ट्रक्शन जो है, एक सेकेंड। ठीक है। तो सेफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ highly toxic industrial and biological contamination is crucial for environmental sustainability and public health. Cyanides, aflatoxins, and halogenated organic compounds persist in ecosystem and pose carcinogenic, mutagenic, and bioaccumulative risk. Their destruction requires scientifically validated, controlled, and environmental benign technology. क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये सिंपली आपको यही बता रहा है कि भाई देखो, सेफ डिस्ट्रक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिन कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम सेफली डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है इकोसिस्टम के लिए भी और इन जनरल भी डेंजरस है। कैसे? क्योंकि इनमें क्या है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं, ये म्यूटाजेनिक हैं और बायो अक्यूमुलेटिव हैं, जो लॉन्ग रन में अच्छे नहीं हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। तो इनका डिस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये इतने रिस्की हैं तो इनकी डिस्ट्रक्शन जो है वो भी कैसी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। तो वो जो डिस्ट्रक्शन हम करेंगे वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होनी चाहिए और एनवायरमेंट के साथ में यूज करती हुई टेक्नोलॉजी के साथ होनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं साइनाइड्स का सेफ डिस्ट्रक्शन पे। तो पहला इज एल्केलाइन क्लोरिनेशन आप कर सकते हो। एल्केलाइन क्लोरिनेशन हेडिंग लिखा, आगे शॉर्ट में जितना कंसाइजली आप बता सकते हो उतना बताओ। अगर आपको बहुत सारे मेथड्स पता है ना, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम लिखे हैं, 7-8 लिख दो, इससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, नाम लिखोगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताओगे। ठीक है। तो एल्केलाइन क्लोरिनेशन में क्या लिखो कि मेथड ऑक्सीडाइजेस साइनाइड टू साइनेट एट pH 10 using NaOCl, widely used in electroplating and mining effluents. फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट साइनाइड to cyanate, and finally CO2 plus N2 with minimum secondary pollution. Iron CO SO2 air process employs SO2 plus air plus copper catalyst for economical oxidation of cyanide in gold mining wastewater. Biodegradation using cyanotropic microbes breaks cyanide into ammonia and CO2 under controlled bioreactor condition. Iron ferrocyanide precipitation immobilizes cyanide by forming insoluble Persian blue for safe disposal of complex cyanides. High temperature incineration destroyed cyanide in solid waste, requires NOx scrubbing to avoid secondary emission. Ozonation uses high oxidation potential of O3 for rapid destruction of free and metal complex cyanides. फिर आते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स पे। पहले क्या किया, अमोनिएशन किया। ठीक है। केमिकली opens the lectone ring and yields non-toxic product in oilseed and animal feed. Ozonolysis rapidly cleaves the double bond in aflatoxin B1 and converts it into non-carcinogenic organic acid. UV या photolysis treatment degrade aflatoxin molecule in milk, grain, and stored crops through photooxidation. Microbial degradation using Lactobacillus flavobacterium Saccharomyces aflatoxin destroying enzymes neutralizes toxin, reduces biologically. Alkaline heat processing combines heat temperature with CaOH2 and NaHCO3 to destroy thermally stable aflatoxin complexes. Absorptive detoxification with bentonite activated carbon
or HSCAS bind aflatoxins in feed and reduces bioavailability. Gamma radiation breaks the difuran ring and suppresses fungal metabolites in stored food products. फिर आते हैं थर्ड पे, दैट वाज योर हेलोजिनेटेड कंपाउंड. हाई टेम्परेचर hazardous waste incineration ensure near complex oxidation requires dioxin furan control system. Base catalyzed dechlorination uses NaOH plus hydrogen donor at moderate temperature to dechlorinate PCBs and pesticide residue. Supercritical water oxidation mineralizes chlorinated organics in supercritical water with more than 99.9% destruction efficiency. Plasma arc destruction converts halogenated compounds into CO2 plus HCl without formation of persistent residues. Reductive dehalogenation eliminates halogen under reducing condition in soil and groundwater. Photocatalytic degradation generates hydroxyl radicals that mineralize halogenated organics at ambient conditions. Bioremediation using dehalorepressing microbes that sequentially remove halogen atoms from chlorinated solvents. ठीक है. अच्छा, अब इसको लिखने का ना एक और तरीका है. अगर एक तो हो गया आपने पॉइंटर फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है. दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ. आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो, रुको पीछे वाले पे ही बताती हूँ. जैसे ये है, ठीक है. यहाँ क्या करो, आप बना दो एक टेबल, ठीक है. यहाँ लिख दो टेक्निक्स, फिर लिखो उसका मैकेनिज्म एंड देन लिखो उसका फीचर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम इसी की बात करते हैं, ठीक है. हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन, तो आप मैकेनिज्म लिख दो. यहाँ नाम लिखा, यहाँ मैकेनिज्म लिख दो कि भाई मोर देन 12,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है, उसके साथ साथ लॉन्ग रेजिडेंस टाइम होता है, ठीक है. फीचर लिख दो इसका, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बट रिक्वायर्स फ्लू गैस स्क्रबर्स टू कंट्रोल फ्यूरांस, ठीक है. मतलब इससे क्या होगा, एक तो आपका आंसर शीट बहुत अच्छी दिखेगी, प्रेजेंटेबल लगेगा आपका आंसर, ठीक है. और लगेगा कि आपको पता है, नॉलेज है, ठीक है. 5-6 पॉइंट्स लिखो, सेम इसमें भी ऐसा करो, बॉक्स बनाओ, ठीक है. यहाँ टेक्निक का नाम लिखो, यहाँ पे मैकेनिज्म लिखो कैसे हो रहा है, और फीचर लिखो, ठीक है. ये उस केस में है कि अगर मान लो आपको नहीं पता है कुछ भी, तो फटाफट से क्या करो, सीधे 7-5-6 पॉइंट जितने भी आपको आ रहे हैं उनका एक एक लाइन में लिख दो. यहाँ क्या कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से आता है तो कैसे लिखोगे, नाम लिखोगे, मैकेनिज्म लिखो, पूरा नहीं एक्सप्लेन करना, 1 वर्ड में, या जो शॉर्टेस्ट आप जैसे इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो वो लिखो, एंड देन उसके आगे उसका फीचर लिख दो, ठीक है. कि फीचर क्या है. अब जैसे अमोनिएशन लिखना है मान लो आपने, तो अमोनिएशन में लिख दो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन रिंग को तोड़ता है, ठीक है. O3 का क्लीवेज करता है, ठीक है. और इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसको पीनट कॉटन सीड केक में यूज किया जाता है, ठीक है. ऐसे ऐसे करके लिख दो, ठीक है. ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इससे भी आपका आंसर अच्छा लग सकता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. क्लियर है. और वो तो मैंने आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाईलाइट करो. जो यहाँ हाईलाइटेड है, बोल्ड है ना, इसको आप क्या करोगे, आंसर में मार्क करोगे. पेपर में ये मत करने लग जाना कि अलग अलग पेन से, अलग अलग कलर के पेन से डिजाइन बना रहे हो, नहीं, उतना टाइम नहीं होता आपके पास. हेडिंग लिखा, उसको अंडरलाइन कर दिया कि ताकि एग्जामिनर को एक लुक में दिख जाए. क्लियर है. अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ. Safe destruction of cyanides, aflatoxins, and halogenated compounds demand a shift from mere disposal to science-based neutralization and mineralization of toxic residue. Selection of technology must be guided by pollutant characteristics, environmental risk, and life cycle assessment to prevent secondary pollution. Ultimately, integrating chemical, biological, and thermal approach with strict monitoring ensure both environmental and public health security. ठीक है. एंड में भी क्या किया हमने, हमने बताया कि भाई सेफ डिस्ट्रक्शन करनी कैसे है और क्यों इसकी जरूरत है, ठीक है. और ऐसे डिस्ट्रक्शन करो कि कोई सेकेंडरी पोल्यूटेंट ना हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप पहली चीज को डिस्ट्रॉय करने निकलते हो, उससे नया पोल्यूटेंट जनरेट हो जाता है, तो वो भी नहीं करना है हमने, ठीक है. हम सभी चीजों को यूज करते हैं, केमिकल्स को, बायोलॉजिकल मेथड को, थर्मल अप्रोचेस को यूज करते हुए ऐसे डिस्ट्रक्ट करें किसी भी चीज को कि एनवायरनमेंट का भी भला हो और पब्लिक का भी भला हो. ठीक है. Done. So that's it for the day. For more updates, you can follow us on various platforms. Thank you and have a nice day.